हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सुपरलेटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है। कल हमने पढ़ा था सुपरलेटिव की पॉजिटिव, तो कल वाला हमारा तीसरा पार्ट था, तो आज ये हमारा चौथा पार्ट है, यानी 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिग्री के 7 पार्ट होते हैं और 7 पार्ट में से किसी एक पार्ट पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चौथा पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुपरलेटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है। ओके, ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स जो आपको ये बताएगा कि सुपरलेटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया गया है। वन बाय वन उसे फॉलो करते हैं और हमारा सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब H.V, उसके बाद लेना है एडजेक्टिव ER देन और मोर एडजेक्टिव देन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो में से कोई भी एक फॉर्म हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद लेना है एनी अदर और उसके बाद लेना है रिमेनिंग सेंटेंस। तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है इस स्ट्रक्चर में। अगर हम इन सब को फॉलो करते हैं तो हम सुपरलेटिव की कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड मेक यूर सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? किरण इज द रूडेस्ट गाय इन आवर क्लास। क्या है एग्जाम्पल? किरण इज द रूडेस्ट गाय इन आवर क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग क्या है? सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, यानी सेंटेंस सुपरलेटिव के होंगे। तो सुपरलेटिव के दो फॉर्म है, कल मैंने आपको बताया था, यानी एडजेक्टिव को EST लग के आता है या फिर मोस्ट का फॉर्म आता है। तो ये रहेंगे आपके सेंटेंस। तो देखिए इस सेंटेंस में रूडेस्ट यानी एडजेक्टिव को EST फॉर्म लग के आया है। ओके, तो सिंपली ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे? क्योंकि एडजेक्टिव को EST लग के आया है, यानी हमें EST फॉर्म चाहिए या फिर मोस्ट वाला, तो वो सिंपली सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो चलिए अभी इसकी कंपैरेटिव करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया था, उसे हमें यूज करना है और सुपरलेटिव की कंपैरेटिव बनाना है। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है ये हम सबको पता ही है, वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले या फिर वर्ब के पहले। ओके, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है किरण, वो मैंने ले लिया है। उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में इज है, तो इज हेल्पिंग वर्ब मैंने ले लिया है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी एडजेक्टिव को ER देन ये फॉर्म लेना है या फिर मोर देन वाला फॉर्म लेना है, दोनों में से हमें एक लेना होता है। तो किसके आधार पर? एडजेक्टिव के। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है रूडेस्ट, तो सिंपल सी बात है, उसको क्या लग के आएगा? ER, क्योंकि एडजेक्टिव की दो फॉर्म है, एक एडजेक्टिव को ER EST लग के आता है, तो एक एडजेक्टिव को मोर या मोस्ट फॉर्म होती है। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे EST फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है अभी एडजेक्टिव को ER लगेगा, यानी एडजेक्टिव ER देन ये फॉर्म हमें लेना है। तो देखिए रूडेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री हो गई रूडर, ये देखिए ER लग के आया है और उसके बाद देन। ओके, उसके बाद हमें लेना है एनी अदर, ये देखिए मैंने ले लिया है। और उसके बाद था रिमेनिंग सेंटेंस। तो रिमेनिंग सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद का पार्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है रूडेस्ट, तो उसके बाद का पार्ट कौन सा है? गाय इन आवर क्लास। तो ये देखिए गाय इन आवर क्लास, तो ये बन गया आपका सेंटेंस। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई किरण इज रूडर देन एनी अदर गाय इन आवर क्लास। ओके,
चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? रविंद्र जडेजा इज द फिटेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी एडजेक्टिव को ईएसटी लग के आया है, यानी ये ईएसटी फॉर्म वाला सेंटेंस है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रविंद्र जडेजा, वो मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी मैंने ले लिया है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी एडजेक्टिव ईआर देन, ये फॉर्म लेनी है या फिर मोर देन वाली फॉर्म लेनी है। तो सिंपल सी बात है, फिटेस्ट ईएसटी लग के आए फिर से, तो एडजेक्टिव भी ईआर फॉर्म में ही होगी। तो देखिए फिटेस्ट की एडजेक्टिव हो गई, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई फिटर, ईआर लग के आया है। तो उसके बाद है देन, ये देखिए एडजेक्टिव को ईआर और देन, यानी फिटर देन। ओके, उसके बाद लेना था एनी अदर, एनी अदर ले लिया है। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस कहाँ पे आता है? एडजेक्टिव के आफ्टर, यानी एडजेक्टिव के आफ्टर का पार्ट कौन सा है? क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखिए क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। ओके, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है रविंद्र जडेजा इज फिटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, चलिए अभी तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो देखिए सेंटेंस में फिर से ईएसटी फॉर्म आया है, यानी ये ईएसटी फॉर्म वाला सेंटेंस बन गया है। तो सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव करते समय हमें ईआर फॉर्म ही चाहिए, है कि नहीं? चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है विराट कोहली, वो मैंने ले लिया है। इसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है इज, वो भी मैंने ले लिया है। इसके बाद आती है हमारी महत्वपूर्ण बात, यानी दो फॉर्म में से कौन सी फॉर्म लेनी है? एडजेक्टिव ईआर देन या फिर मोर देन वाली फॉर्म। तो ये कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट, सिंपल सी बात है, ईएसटी लग के आया है तो कंपैरेटिव फॉर्म भी ईआर वाली होंगी, है कि नहीं? तो देखिए ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव हो गई ग्रेटर, ईआर लग के आया है। और उसके बाद देन, तो ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद लेना है एनी अदर, वो मैंने ले लिया है। और उसके बाद आता है रिमेनिंग सेंटेंस। तो रिमेनिंग सेंटेंस होता है एडजेक्टिव के बाद जो भी पार्ट आएगा उसे हम रिमेनिंग सेंटेंस कहेंगे। तो रिमेनिंग सेंटेंस है बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद का पार्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई है विराट कोहली इज ग्रेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए अभी चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आईफोन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में मोस्ट वाली फॉर्म आई है। तो देखिए मोस्ट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद का जो वर्ड होता है वही हमारा मेन एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है? एक्सपेंसिव, लेकिन हम इसे मोस्ट के साथ कंसीडर करते हैं तो हमारा एडजेक्टिव हो गया मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आईफोन, वो मैंने ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, वो भी ले लिया है। अभी एडजेक्टिव ईआर देन लेना है या फिर मोर वाली फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, जब ईएसटी था तो ईआर लग के आया था कंपैरेटिव में। अभी मोस्ट वाला फॉर्म है तो मोर आएगा। तो देखिए मोर एक्सपेंसिव देन, यानी मोर देन के बीच में आपको वो एडजेक्टिव पुट करना है, जैसे के वैसे ही, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ओके, उसके बाद लेना है एनी अदर, एनी अदर मैंने ले लिया है। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस एडजेक्टिव के बाद का पार्ट। तो एडजेक्टिव है मोस्ट एक्सपेंसिव, इसके बाद क्या है? फोन। तो ये रहा हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। तो इसकी डिग्री बन गई आईफोन इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर फोन। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कविता इज द मोस्ट ओबीडियंट गर्ल इन आवर बिल्डिंग। तो देखिए ये बिल्कुल चौथा जो एग्जाम्पल था उसी तरह है। कौन से फॉर्म में? मोस्ट वाले फॉर्म में। तो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव है मोस्ट ओबीडियंट। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कविता, वो मैंने ले लिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, वो भी ले लिया है। अभी आती है हमारी वो महत्वपूर्ण बात, एडजेक्टिव ईआर देन लेना है या मोर वाली फॉर्म। तो कौन डिसाइड करता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है मोस्ट ओबीडियंट, तो सिंपल सी बात है मोर वाली फॉर्म आएगी। तो ये देखिए मोर ओबीडियंट देन, यानी मोर देन के बीच में हमें वो एडजेक्टिव जैसे कि वैसा पुट करना होता है विदाउट एनी चेंजिंग। ओके, उसके बाद हमें लेना है एनी अदर, ले लिया है। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का आता है एडजेक्टिव के बाद जो भी आएगा वो आपका रिमेनिंग सेंटेंस। तो एडजेक्टिव है मोस्ट ओबीडियंट, तो उसके बाद का पार्ट कौन सा है? गर्ल इन आवर बिल्डिंग। तो देखिए गर्ल इन आवर बिल्डिंग, तो स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री हमने बना ली है। कौन सी है? कविता इज मोर ओबीडियंट देन एनी अदर गर्ल इन आवर बिल्डिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सुपरलेटिव की कंपैरेटिव पढ़ी। आपको बस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है और सुपरलेटिव की कंपैरेटिव में चेंज करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।